जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपका दिया हुआ ये विश्व, ये ब्रह्मांड आज अधर्म से चल रहे माँ, कृपा करके आप हर एक के मनुष्य के शरीर में आइए और चैतन्यित कीजिए। ये मानव के अंदर धर्म जगाइए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप इस धरती पर आके सबको निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को चैतन्यित कीजिए, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच बनाइए। सच हृदय कमलासन में आपके श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। श्री माता जी की छवि को हृदय में स्थिर करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी,
हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें क्षमा करके ध्यान में उतारिए माँ। संपूर्ण चित्त तीनों मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। आप ही तो हमें अबोधिता और पवित्रता प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारे मूलाधार चक्र पर आइए और गणेश के गुणों से हमें भर दीजिए माँ। तीनों नाड़ी को देखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त सुषुम्ना नाड़ी शरीर के मध्य भाग पर, धीरे धीरे चित्त को सेंटर स्वाधिष्ठान। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे चित्त को शांत कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें पूर्ण शांति प्रदान कीजिए। आप ही तो हमें शांति प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमें पूर्ण शांति प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त लेप स्वाधिष्ठान। श्री माता जी, आप ही तो शुद्ध इच्छा है। कृपा करके हमारे अंदर समस्त शुद्ध इच्छा को दूर करके शुद्ध इच्छा में बदल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त राइट स्वाधिष्ठान। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो चित्त शक्ति है। कृपा करके हमारे राइट स्वाधिष्ठान में चित्त शक्ति स्थापित कीजिए। श्री माता जी, हमारे चित्त को शांत कीजिए। चित्त शक्ति मंत्र। ओम तमेव साक्षात श्री चित्त शक्ति साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे राइट स्वाधिष्ठान पर आप आइए। हर चंद्रमा जैसे शांत कीजिए, हिमालय जैसे शीतल बनाइए माँ। चंद्रमा का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रमा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हिमालय का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को नाभि, मध्य नाभि पर। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं, उदार भी है। पूरा चित्त भवसागर पर, नाभि के चारों साइड पर गुरु मंत्र लेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर
गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों हृदय विशुद्धि, तीनों विशुद्धि को देखेंगे। फ्रंट आज्ञा परम पूज्य श्री माता जी जिन्होंने हमें तकलीफ दी है, हम उन सबको क्षमा करते हैं। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो हमें क्षमाशील बनाया। हमें जिन्होंने तकलीफ दी है, हम उन सबको क्षमा किया है। माँ कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर, हे परम पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो तो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। धीरे धीरे सहस्त्रार परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारी सहस्त्रार को खोल दीजिए। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर, संपूर्ण निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति, दोनों हथेली सहस्त्रार पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति श्री माता जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी हमें ऐसे कृपा कीजिए, आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं। मां संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। मैं उनके लिए तो स्वर्ग की व्यवस्था कर रही हूँ कि जो इस तरह के गंदे कर्म करके और इस तरह से भगवान को बेच करके उन्होंने जो धन उपार्जन किया है उससे कहीं वो नर्क में सीधे न चले जाए। ये बात दिखने में बहुत क्रांतिकारी लगती है, लेकिन ये बात कोई मैंने ही पहले नहीं कही। ये बात नानक ने कही है, कबीर ने कही है, जितने नाथ वाले हो गए सब ने कही है, साईनाथ अपने यहाँ हो गए उन्होंने कही है। सिर्फ जिसको आपके पैसे में मन होता है और जो आपके पर्स से ही मतलब रखते हैं वो आपसे बात नहीं कहेंगे, वो आपसे सच्चाई कभी नहीं कहेंगे। लेकिन जिसको आपके उत्थान से मतलब होता है, आपके आत्मा के साक्षात्कार से मतलब होता है, वो कहेंगे कि बेटे सिर्फ वही मांगो जो परम है, फालतू की चीज मांगने की कोई जरूरत नहीं। विषय ने कहा है कि मैं योग क्षेम का वहन करता हूँ। पहले मैंने योग कहा फिर क्षेम कहा। वो कह सकते थे कि मैं क्षेम और योग का वहन करता हूँ, नहीं, उन्होंने कहा पहले मैंने योग का वादा किया है, मैं तुमको पहले योग दूंगा, उसके बाद क्षेम होगा। जिसका परमात्मा से संबंध ही नहीं जुटा उसका हम क्यों क्षेम देखें। जो अगर हिंदुस्तानी नहीं हुए, जो भारतीय नागरिक नहीं हुए, उनको क्या भारत सरकार देखेगी? हालांकि भारत सरकार तो हमको भी नहीं देखती, लेकिन परमात्मा के साम्राज्य में जब तक आप वहाँ के नागरिक नहीं होंगे तब क्यों परमात्मा आपको देखेगा? यूं ही जैसे कि मेरे सामने आकर एक बड़ी लिस्ट पर डालते हैं, माता जी मेरे बेटे को नौकरी होनी चाहिए, मेरी लड़की की शादी होनी चाहिए, मेरा धंधा चलना चाहिए, मेरे बच्चे का कान खराब है वो ठीक होना चाहिए, मेरे बुआ के कैंसर हो गया वो ठीक होना चाहिए। मैंने कहा वाह भाई वाह, आपने तो सारी लिस्ट मेरे पास पढ़ दी, आपका बैंक में अकाउंट कितना है? माने परमात्मा के वहां तो कोई नहीं, वहां तो
ओवरड्राफ्ट चल रहा, तो मैं तुम्हारा क्या भला कर सकती हूँ? भगवान के पास अगर आपका कोई भी दावा नहीं है, उनसे कोई संबंध नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है, तो मेरा भी आपसे क्या मतलब हो सकता है? बेटे, कल अगर हिटलर आके मुझसे कहे कि मेरे लिए आपने कुछ नहीं किया, उसके लिए मैंने अच्छा इंतजाम कर रखा नर्क में जन्ने का, भुनने का और मरने का, और क्या इंतजाम होना चाहिए? इसलिए ये भी समझना चाहिए कि परमात्मा को पाने के लिए हमारी थोड़ी बहुत संपदा तो होनी ही चाहिए। लेकिन जैसे मैं कहती हूँ कि ये भारत भूमि जो है, ये अत्यंत बड़ी भारी, बहुत बड़ी संपदा है। ये योग भूमि में आप जो पैदा हुए हैं, ये पूर्व जन्म के अनेकों 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 पुण्य कर्मों की वजह से हुए हैं। शायद आप इस बात को विश्वास नहीं करेंगे। अगर आप कहीं विलायत में जाएं और देखें कि वहां पर लोग किस कदर नर्क में जल रहे हैं, तो आप मेरी बात का विश्वास करेंगे। अनेक पुण्यों की वजह से आप इस भारतवर्ष में पैदा हुए, और इसी के कारण आपको आत्मदर्शन भी बहुत आसानी हो सकता है। पर हमारे यहाँ जनता जनार्दन ये सोचती है कि परदेशियों जैसा होने से ही आपका बड़ा ही कल्याण होने वाला है। वहां के बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है। इंग्लैंड में हर हफ्ते में 2 बच्चे माँ बाप मार डालते हैं। अच्छे बच्चे, मतलब ऐसे नहीं कि जो अनैतिक बच्चे हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? माँ खुद अपने बच्चों को मार डालती। अपने यहाँ दूसरा है हाल, आप जानते हैं कि बच्चे के पीछे में देश भी बेच डालेंगे। ऐसी वहां दुनिया बसा के रखी हुई है कि किसी को किसी के साथ रहना 5 दिन भी नहीं हो सकता। 5 दिन भी कोई झगड़ा किए बगैर 2 आदमी रह ले तो सो जाते कि कैलेंडर लग जाए। ये देश प्रेम से भरा हुआ है, इसके एक एक कण से प्रेम बह रहा है। अब आप लोग अगर अंग्रेजों के चरण लेकर के और उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहते हैं और अपने को उसी तरह से बढ़ावा देना चाहते हैं तो ठीक है। पहले ये देख आइए कि किस खाई में उनके बच्चे पड़े हुए हैं, और फिर आप उनको अपना नेता मानिए। पहले उन लोगों को जाके देखना चाहिए कि जिनके पीछे हम दौड़ रहे हैं वो कहाँ कहाँ रहे हैं, उनकी क्या हालत है, वो किस तरह से अपनी जिंदगी को बर्बाद किए जा रहे हैं सुबह से शाम तक, किस तरह अपना एक एक क्षण अपने को मिटाने में लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा स्वीडन में आत्महत्याएं होती हैं, जहाँ से सबसे ज्यादा पैसा। इसलिए जो हम लोग रात दिन पैसों के पीछे में और एक शर्ट के पीछे में और एक साड़ी के पीछे में और दुनिया भर की ये संसारिक चीजों के पीछे में पागलों जैसे भाग रहे हैं, जानना चाहिए कि मनुष्य की जरूरतें बहुत कम होती हैं। उसके चक्करों को बहने के लिए ठीक है, आप चाहें कि उनके जैसे ठोकरें खाएं और फिर कुएं में गिरे और उसके बाद मेरे पास आए और फिर मैं आप पर मेहनत करती रहूं, तो करिए, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन इसको आप शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, इसका दायरा आप छोटा कर सकते हैं। अगर आप सहयोग में पार हो जाए तो आप समझ लेंगे कि आप क्या चीज है, आपको होना क्या है। जिस प्रकार ये एक मशीन है, इसको आप जब तक मेन से नहीं लगाते इसका हाथ से निकलता, उसी प्रकार आप भी एक मशीन है। आपको जब तक मेन से लगाया नहीं जाएगा आपका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। चाहे आप अंग्रेज बनो, चाहे आप बंदर बनो, चाहे कुछ बनो, आपको अतिमानव होना होगा। आपको वो होना है जिसके लिए आपको एक अमीर बात से परमात्मा ने आज तक इस रास्ते पर ला करके डाल दिया। बहरहाल सहयोग बहुत बड़ी चीज है। ये शक्तियां कैसी हैं अपने अंदर, किस तरह से वर्तमान होती है, कैसे कार्यान्वित होती है, आदि इसके अनेक बातें हैं जिसके बारे में मुझे बताने के लिए आज इतना समय नहीं, लेकिन कल थोड़ा बहुत बताऊंगी। लेकिन आज इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप इतना ही कहें कि माँ हमें आप पार करा दें। हम सिर्फ आत्म साक्षात्कार मांगते और कुछ नहीं मांगते। इतनी अगर आप बात सोच के आए हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा और बुरी बिली में काफी लोग पार हो सकते हैं। पार होना आसान है क्योंकि
कुछ हम अपने भी संकल्प से काम कर सकते हैं। हमारी पुण्याई सब आपके चरणों में है, उसको सब दान करके, और हम चाहते हैं कि आप लोग पार हो जाए। लेकिन पार होने के बाद भी नाव में जब बिठा दिया, उसके बाद भी नाव डग 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 चलती है, शंकाएं आने लग जाती है। उसको स्थिर करने का काम आपका है, क्योंकि ये अति सूक्ष्म घटना है, बहुत मुश्किल से होती है। सब लोग बताते हैं कि एक आदमी की भी कुंडली जागरूक करना अत्यंत कठिन काम है। या माता जी हजारों की कैसे कर देती है, करती ही है, इसमें कोई शंका नहीं, किया ही है, हजारों की किए। गांव में देहातों में हजार लोग खटाखट पार हो जाते, होते ही है। आपको देखना है तो आप आके देख लीजिए क्यों होता है, कैसे होता है। कुछ हमारी भी बात होगी ही, कुछ हम भी जादूगर हैं, कोई हमारी भी विशेषता होनी ही चाहिए। आप विश्वास करें या न करें, है तो सही कोई ऐसी बात, कोई ऐसी शक्ति है ही जिसके कारण ये कार्य कभी भी आज तक संसार में नहीं हुआ, एकदम से संपन्न होता। और उसके बारे में विचार न करते हुए आप इस वक्त अपने को पार करा ली। हम आपकी माँ हैं, हम आपकी पूरी सेवा करने के लिए तैयार, पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है। पर आपको भी थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जमना पड़ेगा, जमने के बाद ही इसका मजा आता है। जमने के ही बाद आप समझते सत्य क्या है, उससे पहले कोई सी भी बात समझ में नहीं आती। ये भी नहीं समझ में आता कि परमात्मा है या नहीं, विश्वास करें या नहीं करें, कोई भी चीज है या नहीं, इसका उत्तर नहीं आता। जैसे कि मैं कहती हूँ कि आप एक कंप्यूटर के जैसे परमात्मा ने बना दिए हैं, लेकिन उसको जब तक मेल से नहीं लगाएंगे, किसी भी चीज का सवाल जवाब नहीं हो सकता। कोई भी बात जो अविनाशी है, जो अनंत की है, जो एब्सोल्यूट है, उसको जान नहीं सकते। इसलिए इस चीज को प्राप्त कर लेना एक महत् कार्य है। ये कोई ऐसा नहीं कि आप बाजार में जाके शॉपिंग कर लें, ये बहुत गहन और गंभीर चीज है और अत्यंत अति सूक्ष्म। इसको स्वीकार करना चाहिए नतमस्तक होकर के। आशा है आप में से बहुत से लोग आज पार हो जाए, मुझे पूर्ण आशा है ये कार्य हो सकता है। आपके यहाँ भी बोरीवली में हमने चाहा था कि एक सेंटर खोले, यहाँ है भी, हमारे राजा भाई यहाँ के बहुत बड़े सहयोगी हैं, उनका आप लोग पता ले लीजिए। कल भी यहाँ प्रोग्राम होने को है, कल भी हम लोग आएंगे, सब लोग यहाँ आइएगा और पूरी तरह से इस चीज को प्राप्त कर लें। घर में जब गंगा दौड़ के आती है तो उसका लोगों को इतना महत्व नहीं रहता। दूसरी चीज है कि कोई सर्कस हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। फालतू के चमत्कार हो, यहाँ से कोई हीरा निकाल के दे तो हजारों आदमी दौड़ने को आएंगे। लेकिन परमात्मा को और कोई धंधा बचा है या नहीं कि जवेरी की दुकान खोलने की है। और ऐसे जो हीरे निकालने वाले हैं उनसे कहना चाहिए कि आप जाकर हिंदुस्तान की समस्याएं सुलझा दें। जो अमीर लोग हैं उन्हीं को ये हीरे देते रहते हैं। ठीक ही है, अमीरों के लिए यही इलाज अच्छा। जो बहुत ज्यादा अमीर है वो सहयोग में कभी नहीं आने वाले, मुझे नहीं लगता आएंगे। जब उनकी अक्ल दुरुस्त होगी तब शायद आए तो आए, वैसे आने वाले नहीं। क्योंकि ये मध्यम रास्ता है। अतिशयता, कोई भी चीज की अतिशयता ठीक नहीं होती, उससे दिमाग खराब हो जाता है या उससे शरीर खराब हो जाता है, उसे कोई ना कोई इम्बैलेंस आ जाता है, असंतुलन आ जाता है। इस कारण आज आप परम को पाने की ही व्यवस्था करें। परम को पाते ही सब चीज ठीक हो जाती है, पर कोई अतिशयता नहीं आती। पूरा संतुलित, अत्यंत आनंदमय, सुखमय, शांतिमय जीवन हो जाता है। कल मैं बताऊंगी कि इससे क्या क्या लाभ होते हैं, पर आज सिर्फ इतना बताऊंगी कि जब आप मेरे और इस तरह से हाथ करके बैठेंगे, आप सब लोग बैठ जाएं इस तरह से सीधे हाथ करके, नम्रता पूर्वक, जैसे कि कुछ मुझसे मांग रहे हैं, सादगी से बैठ जाएं। तो आपके अंदर की कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर ये जो 5 उंगलियां और ये 5 उंगलियां हैं, ये सब आपके अंदर बसे हुए सेंटर हैं, चक्र हैं, अति सूक्ष्म है, वो यहाँ से खींच लेंगे शक्ति। आपके अंदर की कुंडलिनी जागृत होने के बाद पहली चीज आपके होगी कि आप एकदम निर्विचार हो जाएंगे। आप आंख बंद करके अपने अंदर देखेंगे तो कोई विचार अंदर से नहीं आ रहा। उसके बाद जब ब्रह्मरंध्र को कुंडलिनी छेदेगी तो आपके अंदर से चैतन्य की लहरियां ऐसी ठंडी ठंडी हवा जैसे बहना शुरू होगी। जब आप मेरे ओर करेंगे तो मेरी ओर से आपके अंदर ठंडी ठंडी हवा आएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि संतुलन न रहने के कारण एक हाथ में आती, एक में नहीं आती, उसका संतुलन हम बना देंगे।
कहीं कहीं चक्रों की पकड़ होती है, उसको भी ठीक कर देंगे। लेकिन पहले है कि आपकी मोटर शुरू कर दें, आपको हम साक्षात्कार दें, उसके बाद आगे की बात होगी। जब दूध और पानी अलग नहीं होता तब तक कोई भी बात करने में कोई अर्थ नहीं रहेगा। आज आप इसे पा लीजिए, कल मैं आपको इसके बारे में सब बताऊंगी कि ये क्या शक्ति है, ये किस तरह से कार्यान्वित होती है और आप किस तरह से इसकी व्यवस्था करें। इसके अलावा यहाँ हमारे व्यास साहब हैं, वारिद साहब हैं, सब इस एरिया में रहते हैं, बहुत बड़े सहयोगी हैं, इन सब का उपयोग कर लेना चाहिए। इस तरह से आप सब हाथ रखें। आंख बंद कर ले। अगर आंख में कोई धड़कन हो तो आंखें खोल ले। असे माझ्याकडे हात करून बसा नम्रतापूर्वक आणि डोळे मिटा। डोळे मिटताना जर आपल्या पापण्या लावल्या तर डोळे उघडायचे। थोड्या वेळात जेव्हा कुंडलिनी या आज्ञाचक्राला पार करते त्यानंतर आतमध्ये एकदम विचार येत नाही, निर्विचारिता स्थापित होते। पण तुम्ही अचेतन होत नाही, चेतनावस्थेत निर्विचारिता येते। आणि जेव्हा कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र छेदते त्यावेळेला आपल्या हातातनं थंड थंड असे वारे येऊ लागतात। ह्याच चैतन्य लहरी आहे, ही शक्ती तुमची आहे। तेव्हा असं जाणलं पाहिजे की आत्मा हा आता बोलू लागला, त्याचं स्पंदन हाताचं वाहू लागलं। माझ्याकडे हात करून बसले तेव्हा माझ्यापासून थंड थंड आपल्याला येईल। हे एका क्षणात होतं, पण आपल्यामध्ये काही ना काहीतरी दोष असतात, शारीरिक दोष असतात, मानसिक बौद्धिक दोष असतात। त्यामुळे सुद्धा कुंडलिनी जागृत होत नाही। कधी कधी आपण भलत्या ठिकाणी जाऊन आपले हे डोकं लावलेलं असतं तेव्हाही कुंडलिनी उठत नाही। पण कशी असली तरी आम्ही त्याची व्यवस्था करू शकतो। तेव्हा तुम्ही स्वतःला काही वाईट वाटून घ्यायचं नाही। जर नाही झालं तरी आम्ही मेहनत करू, तुम्ही तयार असा म्हणजे झालं। डोळे मिटा आता। हे गाणं सुद्धा देवाला लावून जर तुम्ही विचार घेतलं तर वो घडी आ गई है, तीच वेळ आलेली आहे, अत्यंत महत्वाची वेळ आलेली आहे। जरा जोरात करा। आशा है आप लोग यहाँ सत्य के खोज में आए होंगे। मैं आपसे हिंदी में बातचीत कर रही हूँ। कोई लोग ऐसे हों कि जो हिंदी बिल्कुल ही नहीं समझते हैं, तो फिर अंग्रेजी में बातचीत करूँगी, ठीक है। सत्य की खोज में मानव ही रह सकता है, जान सकते, उनको इसकी जरूरत नहीं होती है। मनुष्य ही को इसकी जरूरत होती है कि वो सत्य को जाने। मनुष्य उस दशा में होता है जहां वो जानता है कि कोई न कोई चीज उससे छिपी हुई है और वो पूरी तरह से यह भी नहीं समझ पाता कि वो इस संसार में क्यों आया है, और वो इस रेड़ बुन में हर समय बना रहता है कि क्या मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि मैं खाऊं पीऊं और जानवरों जैसे मर जाऊं, कि इसके अलावा भी कोई चीज सत्य है। सत्य का अन्वेषण मनुष्य के ही मस्तिष्क में जागृत होता है, लेकिन सत्य के नाम पर जब हम खोजते हैं तो हम न जाने किस चीज को सत्य समझ के बैठते हैं।
जैसे कि जब मानव कुछ सोचने विचारने लग गया तो उसने संसार की जितनी जड़ चीजें थी उधर अपना ध्यान लगा, यानी यहां तक आज वो चांद पर पहुंच गया। कौन सा सत्य मिला उसे चांद पर? साइंस की खोज की, उसमें उसे कौन सा सत्य मिला? जिन लोगों ने साइंस की खोज करके और अपने को बहुत प्रगल्भ समझा, एडवांस समझा, जिन्होंने सोचा कि सारे संसार को हमने काबू में कर लिया है साइंस के बूते पर, आज उनके देशों में जाकर आप देखिए, एक एक घर टूट रहा है, एक एक बच्चा रो रहा है। इतनी दारुण दशा है वहां, क्योंकि अब तो मैं बहुत सालों से लंदन में रह रही हूं, आप जानते हैं। लंदन शहर के अंदर कहा जाता है कि हर हफ्ते 2 बच्चे माँ बाप मार डालते, और ये बच्चे कोई ऐसे अनैतिक बच्चे नहीं होते। बच्चों के मारने का तो वहां एक प्रघात सा ही पड़ गया। कोई माँ बाप को मार डालता है, कोई बुढ़ों को मार डालते हैं, कोई पति पत्नी को मार डालता है, पत्नी पति को मार डालते, और जब किसी को मारने को नहीं मिलता तो अपने को मारते बैठते। स्वीडन में न जाने लोग क्यों, जहां की सबसे अधिक सुबत्ता है, वहां सबसे ज्यादा आत्महत्या करते। इस तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। हम लोग अपने को बड़ा डेवलप कर रहे हैं। हम लोग नहीं सोचते हैं कि किस सत्य को इन्होंने पाया है जिसके कारण ये आत्महत्या पर ही तुले हुए हैं। सब तरह की सुबत्ता होते हुए भी इनके यहां हिप्पी जैसे लोग अपने को हर दिन मिटा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं, और ये वो जान गए हैं कि हमें अभी तक सत्य तो मिला नहीं, लेकिन सत्य की जगह बड़ा भारी कोई असत्य हमने पा लिया। इस आधुनिक काल में हिंदुस्तान में मेरी बात जरूर अजीब सी लगती है, लेकिन विदेश में नहीं। यहां मैंने सालों काम इस बंबई शहर में किया है। लंदन में 1 साल में मैंने जो काम किया वो बहुत ज्यादा है। आश्चर्य होता है। हिंदुस्तानी अभी सोच रहे हैं भारतीय कि हम अगर उनके जैसे आधुनिक हो जाएं, हमारे रोटी कपड़े का अगर सवाल ठीक हो जाए तो हम बहुत ही ज्यादा विशेष हो जाए। रोटी कपड़े का सवाल अपने देश में किन लोगों को है? हर तीसरे घर में भूत विद्या वहां होती है। हर 10वें घर बाद वहां पब होता है जहां शराब पीता है।
ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। स्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। पम गम पद पम गम पम गरे सा नि रे ग रे गम म गम पम गरे सा नि रे ग रे गम पम गम पद पम गम पम गरे सा। ज्ञानदायिनी श्री माता जी। सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना। ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी 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 श्री माता जी। ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति
माता श्री निर्मला देवे नमो नमः।
इस ध्यान का स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, ऐसे हमें निर्विचारिता और ध्यान का स्थिति प्रदान करते रहिए माँ, और हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान का स्थिति निर्विचार की स्थिति के लिए आपको माँ कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।